बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स महूराना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम कमेंट सेक्शन के सवालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आप भाइयों ने जो बकरी फार्मिंग के मुतल्लिक बातें पूछी हैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक भाई का सवाल है कि यीस्ट जो आपने अपनी वीडियो में बताया है वो कौन सा है जो खाने में इस्तेमाल करते हैं या कोई, बट भाई वही चीज़ है, मतलब खाने में भी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपको वेटरनरी शॉप से, यानी ये जो बकरियों की दवाइयों वाले मेडिकल स्टोर है ना जानवरों के, वहाँ से ये मिल जाएगा यीस्ट जो है पाउडर की शक्ल में। आप उसको इस्तेमाल करवाएं, इसके बड़े शानदार रिजल्ट हैं। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि खाली या गब्बन बकरी को नमक इस्तेमाल करवा सकते हैं, करवाना है तो तरीक़ाकार क्या है, कैसे इस्तेमाल करवाना है। नमक इस्तेमाल करने का जो रवायती तरीक़ाकार है वो ये है कि हम मसाले में ऐड करके बकरियों को नमक देते हैं। तो दे सकते हैं जी गब्बन को, खाली को, लेकिन गब्बन बकरी को आखिरी 20 दिन में कोशिश करनी चाहिए कि हम नमक ना दें, आखिरी 20 दिन। उसकी रीजन होती है, रीजन भी बता देता हूं कि नमक के अंदर है पानी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो आखिरी दिनों में अगर दें तो अगर जानवर के अंदर सोजश हवाने पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि लाजमी आएगी, बढ़ जाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए उन दिनों में। बाकी आप दे सकते हैं सारा साल ही। तो एक तो मसाले के अंदर, दूसरा मैं अपने जानवरों को अक्सर इस्तेमाल करवाता हूँ, रेगुलरली तो नहीं, मतलब जब कभी याद आ जाए, महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, पानी में जो पानी पीने वाला होता है इसमें पानी के अंदर नमक ऐड कर देते हैं। जानवर पानी भी ज्यादा पीते हैं और वो पानी के साथ नमक, साल्ट भी उनके अंदर चला जाता है। और मैं इस्तेमाल करता हूँ आयोडीन मिला नमक, ताकि आयोडीन की कमी ना हो, गिल्लड़ वगैरह जानवरों में ना आए। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जो। इसके बाद एक भाई का सवाल है, उन्होंने कहा जी बकरी मेरी ने डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद साड़ू हो गया, एक थन में दूध जो है बहुत कम आ रहा है। अच्छा, जो इस तरह की सूरत हाल होती है जब बकरी साड़ू करे और एक दफा थन कम कर ले तो वो दोबारा अगली दफा जब तैयार होती है फिर ही पूरा करती है, लेकिन इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमने उसको ट्रीट करना होता है फौरी तौर पे। आप उसको 3 दिन जब इस तरह की सूरत हाल बने लगातार देखें, कोई भी जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नहीं है कि एक दफ़ा करके छोड़ देनी चाहिए, जितना उसकी डोजेज टाइमिंग के लिहाज से होती है वो देनी चाहिए। 3 दिन आप उस जानवर को एल्मॉक्स एल या ट्राइबर्सन सुबह शाम जो है वो 4-4 ml लगाएं। ये एंटीबायोटिक है और इसके साथ कोई भी ताकत का इंजेक्शन, न्यूरोबान या एमिवाइकाम, उसका इस्तेमाल करें। दूसरा जो है, आप उस जानवर को काली मिर्च का इस्तेमाल करवाएं, 1/2 चम्मच डेली, और ये उसको दें 3-4 दिन लगातार। और तीसरी चीज है फेब्रोफिट DS का सिरप, वो 1 बोतल 2 बोतल उसको इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह इन्फेक्शन नहीं होगी। बकरी जब दोबारा तैयार होगी अल्लाह के फजल से वो थन जो है वो पूरा कर जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इस तरह की बकरियां होती हैं जब डिलीवरी के बाद वक्त गुजरता है दोबारा फर्क डाल लेती हैं। ये होता है मोस्टली केसेस में, इससे घबराना नहीं है। इसके बाद एक भाई का और सवाल है कि मेरे पास 7-8 माह की बकरी है, मैंने परचेज की है पट बाहर से, वो पीला सा मवाद फेंक रही है, ये क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्या आया कि बकरी गब्बन है इस वजह से फेंक रही है या कोई और वजह है। अच्छा, जो इस एज की है, अब आपको पता नहीं कितने दिन उससे परचेज किए हुए, लेकिन क्रॉस हो सकती है बकरी 6-7 महीने की, लेकिन मवाद फेंकना क्रॉस होने की, गब्बन होने की कंफर्म निशानी नहीं है। ये इन्फेक्शन की वजह से, वाईबादी की वजह से भी जानवर फेंकते हैं। अपने जानवर को मसाला वगैरह दें, बाकी अल्लाह तवक्कल उसकी खिदमत करें। अगर वो गब्बन भी हुई तो कोई मसला नहीं, ये कुदरत का एक निज़ाम है, जब उसके मुताबिक जानवर अपनी एज को पहुंचता है तो क्रॉस हो सकता होता है। बाकी ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरा भाई कि ये वो कन्फर्म तौर पर वो ठहर चुकी है या गब्बन है। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि बकरी की आंखों में पानी आता रहता है अक्सर, तो ये भी सबसे पहले तो आप मसाला दें जी, जो हाजमा मसाला है, डाइजेशन पाउडर जो है, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन, सौंफ, सोए, दारचीनी, ये 4-5 चीज़ों का मिक्सचर बनाएं पाउडर की शक्ल में। जानवरों को कम से कम हफ्ते बाद ज़रूर दिया करें 1 चम्मच। वैसे तो हफ्ते में 2 मरतबा देना चाहिए, लेकिन 1 मरतबा ज़रूर दें। इस तरह की सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी इस तरह का काम आ रहा है या वो पानी के साथ वो मवाद सॉलिड गिद्दें सी जम रही हैं, तो उनको अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी से धो के छींटों के साथ आंखों को, कोई भी इंसानी जो ड्रॉप है वो आंखों में डाल दें।
इसके बाद एक भाई का सवाल है कि डिवर्मिंग के लिए इंजेक्शन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। जी, एवरमेक्टिन में आप कोई भी अच्छा साल्ट इस्तेमाल कर लें। मैंने आज ही अपने जानवरों को लगाया, मैं आपको दिखाता हूं। आप कोई भी वैसे कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यही करना है। मैं साल्ट तब्दील कर करके इस्तेमाल करता हूं। आज मैंने ये यूज किया है जी, एंडिक्टिन नेम से साल्ट है। मेरे ख्याल में वाजे नहीं हो रहा, मैं यहां पे रख के क्लोज से बनाता हूं। ये एंडिक्टिन साल्ट है, ये मैंने इस्तेमाल किया है जी। और डोजेज होती है जी ऊपर मेंशन, उसके मुताबिक आप दें। मैंने वैसे जो छोटे जानवर हैं उनको 1-1 सीसी और जो बड़ी बकरियां उनको 2-2 सीसी जेर जिल्द लगाया। बकरियां बकरे जो, तो ये रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए जी। एवरमेक्टिन जो है जो कुर्बानी के आपके जानवर हैं उनको तो अब आप हर 1.5 से 2 महीने बाद ही कर दें। बाकी गब्बन बकरी को ना करें, उससे आपने बचना है। गब्बन जानवर को एवरमेक्टिन आपने नहीं लगाना। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि मेरी बकरी सोने वाली है, चंद दिन लेती है और उसका हवाना जो है वो हार्ड हो गया। अच्छा, उसका चेक करें जी। आप किसी भी नीडल से वो देखें जो हार्ड हुआ है, वो सोजश जो हुई है उसमें इन दिनों में, क्योंकि अक्सर जो इस तरह के मसाइल आ रहे हैं उनमें पानी है हवाने में। आप ना नीडल ले लें, ये सिरिंज के ऊपर जो सुई होती है नई सिरिंज की बारीक, वो थोड़ी सी 2-3 जगह पे हवाने पे लगा के देखें। अगर तो ब्लड निकले तो छोड़ देना है, अगर पानी निकले तो वो कोई 15-20-25 सुराख कर देने छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं नीडल आगे करनी, हल्के हल्के से, उससे वो पानी निकल जाएगा। दूसरा, फेब्रोफिट डीएस का सिरप और कोई भी एंटीबायोटिक, सबसे जो लार्ज स्पेक्ट्रम ऐसी सूरत हाल में काम करता है, वो थोड़ा कॉस्टली है, PPSL है। उसका मद्दे मुकाबल यानी जितने मैंने इंजेक्शन किए हैं इस्तेमाल कोई नहीं है, वो बेहतरीन है, लेकिन वो महंगा है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एलमॉक्स एल कर लें, ये लगाएं। इंशाल्लाह जानवर जो है वो, ये सेफ इंजेक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, यानी प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होगा इसकी वजह से। तो इंशाल्लाह इससे ये सूरत हाल जो है वो मैनेज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके बाद भाई का सवाल है, क्या बकरी जो गब्बन है इन दिनों में उसको घी दे सकते हैं? जी बिल्कुल दें, आप देसी घी दें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वरना डाल्टा घी इस्तेमाल करवाएं, हम भी करवाते हैं जानवरों को। तो वो किसी भी तरीके से आप जानवर को वनडे वगैरह में शामिल करके, दलिए में, दूध में मिक्स करके, जैसे आप देना चाहें देना चाहिए जी। सर्दी के अंदर जैसे हम फील करते हैं और इस तरह की नई डिशेस, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो जानवरों को भी ये देनी चाहिए। इसके बाद भाई का सवाल है कि क्या सारा साल जानवरों को खुश्क भूसा जात पे पाला जा सकता है? हाँ जी, पाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर नहीं, इसके साथ दाना वंडा देना पड़ेगा आपको, कम से कम ½ kg लाजमी जानवर को। वरना बकरियां आपकी जो हैं वो बिल्कुल रह जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं साथ दाने गंदम इस्तेमाल कर रहा हूं इन दिनों में, खुली जो है, यानी ये जितना ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको जुज़्वे बदन बना सकते हैं, हजम कर सकते हैं, उतनी कर रहा हूं। खुश्क चारे के साथ ये दें, और ऑयली चीज़ें, घी वगैरह, ऑयल वगैरह लाजमी इस्तेमाल करवाएं, और हाजमा मसाला देते रहें। तो ये चंद एक सवालात थे। एक भाई ने एक और भी मेंशन किया कि आपका शौक ख़त्म हो गया कि आप जानवर सेल कर रहे हैं। नहीं भाई, जाहिर बात है कि एक आपने अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल भी करना होता है, तो इसलिए मैंने कुछ जानवर सेल आउट किए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शौक है, ये नहीं है कि ख़त्म हो रहा है। जानवर जो है ज़रूरत के मुताबिक इंसान सेल आउट भी करता रहता है, ख़रीद भी लेते हैं हम, सेल आउट भी कर लेते हैं। तो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।